अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना से खौड़ा के कुछ खास बिंदुओं पर कई गंभीर सवाल। खौड़ा में कोई भी कोविड जांच केंद्र न होने के कारण खौड़ा वासियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी में है, यहाँ पर जो हमारा अर्बन हेल्थ सेंटर है खौड़ा गांव, इसके अलावा एक अर्बन हेल्थ सेंटर है आपका साधना एनक्लेव, दोनों में ही वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। एक में फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो सीनियर सिटीजन्स हैं 45 से ऊपर जो खौड़ा गाँव का है, और दूसरे में 18+ वाला जो साधना एनक्लेव वाला है उसमें वो लगाने का कार्य है। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि यहाँ पे जब भी हमारी तरफ से कोई डिमांड ऐसी हुई है कि यहाँ कोविड जांच सेंटर के लिए, तो इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये बीरबल स्कूल में इसकी व्यवस्था भी की गई थी। आपने अभी पीछे भी देखा होगा कि कंटिन्यू हम विशेष कैंप भी आयोजित कराते हैं। अभी एक विशेष कैंप जो है आदर्श नगर बारात घर में भी लगवाया था हमने, फिर उसके बाद वो बीरबल पुलिस चौकी पर भी एक कैंप लगवाया था। इसी तरह शहर के जगह जगह स्थानों पर विशेष कैंप भी लगवाते हैं। और वैसे जो कोविड जांच सेंटर है स्थायी रूप से, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए कम से कम 4 का स्टाफ अनिवार्य रूप से होता है, और अब पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है। ऐसे में बिल्कुल खौड़ा के सामने जो आपका ये मैक्स हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल सामने जो है एक स्थायी रूप से कोविड की जांच सेंटर बनाया गया है। और जैसी भी आवश्यकता होती है वैसे ही हम लोग कैंपों का आयोजन करते हैं। खौड़ा वासियों का ये मानना है कि अगर यहाँ कोई स्थायी केंद्र जांच केंद्र हो जाता है तो यहाँ चूँकि बीमारी का कोई निश्चित समय नहीं होता कब कौन आदमी किस परेशानी में आ जाए, तो इसको लेके अगर यहाँ कोई स्थायी कोविड जांच सेंटर हो जाए तो कब समाप्त है। स्थायी जांच सेंटर के लिए हमने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है बीरबल पब्लिक स्कूल के लिए, और वो जल्दी ही हमारी अलाउ हो जाएगी स्थायी के लिए। इसके अतिरिक्त जब तक स्थायी नहीं होता तब तक के लिए हम विशेष कैंपों का आयोजन लगातार कर रहे हैं। इतने बड़ी जनसंख्या के बीच में एक भी आइसोलेशन नहीं है क्या, तो ये कैसे वंचित रहा? जहाँ तक आइसोलेशन सेंटर की बात है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ को खौड़ा की पूरी जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को हम होम आइसोलेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ऐसी कोई विशेष रिक्वायरमेंट अब तक तो नहीं आई है कि किसी कोई अलग आइसोलेशन सेंटर की मांग किसी ने की गई हो, किसी के द्वारा की गई हो। ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में इसको वो कर रहे हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं बीमारी के बारे में, इस बीमारी में थोड़ा सा आइसोलेट करके घर में रहना है, थोड़ा सा जो है इस तरह की प्रोटेक्शंस लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, जो हम मेडिकल किट दे रहे हैं वो दवाइयाँ लेनी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें परिवार के 1-2 और सदस्यों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने इस आइसोलेशन सेंटर के लिए आगे बढ़ के नहीं आए, ना ही उस तरह की डिमांड आई। जब तक कोई डिमांड नहीं आएगी तब तक तो इस संबंध में कोई कार्रवाई की जानी संभव नहीं है। चूँकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, अकेले खौड़ा में 10 दिन में 12 मौत हुई है, और जहाँ ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिली है। कई बार लोग काफ़ी विचलित हुए, परेशान। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि यहाँ कोविड की वजह से अब तक पूरे पैंडेमिक के दौरान 5 मौतें रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य रोग हैं, किसी का हार्ट फेल्योर है, किसी की किडनी फेल्योर है, किसी का लीवर की प्रॉब्लम है, वो ड्रिंक करता है, तो ऐसी सभी मौतों को जो है हमें केवल कोविड से मौतों में नहीं गिनना चाहिए, वो अदर मौत भी होती हैं। इसके अतिरिक्त जो कोविड से हुई हैं वो 5 मौतें हमारे यहाँ अभी रजिस्टर्ड मौत है 5। इसके अतिरिक्त मैं आपकी जानकारी में ये भी डालना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन की होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, उसके लिए हमारे जो नगर आयुक्त साहब जो हमारे ऑक्सीजन के प्रभारी हैं उनकी तरफ से खौड़ा के लिए जो है विजयनगर जोन, जो नगर निगम का विजयनगर जोन का ऑफिस है, वहाँ पर आप अपनी तरफ से सिलेंडर ले जाइए, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले जाइए। इसके अतिरिक्त लेके वहाँ पे जाइए, एक आधार कार्ड ले लीजिए और वहाँ पे जाइए, अपना सिलेंडर जमा करिए। शाम को ही आपको, अगर आप सुबह 11 बजे तक जमा कर देंगे, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, तो शाम को अपना 5 से 6 बजे आपको आपका भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई समस्या आप पिछले 10 दिन में 10 से 15 दिन में कोई ऐसी कोई समस्या दृष्टिगोचर नहीं हुई है ऑक्सीजन के बारे में। फिलहाल खौड़ा में कितने कोविड सेंटर हैं जहाँ कोविड का इलाज चल रहा है?
कोविड सेंटर नहीं है, बनाए हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे एसआर हॉस्पिटल है, तो एसआर वाले तो मना करते हैं। चैरिटेबल वाला है। एसआर वाले से कई बार बात हुई है तो वो मना कर देते हैं, हमारा कोविड सेंटर नहीं, हमारे इलाज नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड कोविड हॉस्पिटल है और तो उसको बाकायदा जिला प्रशासन के द्वारा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त। जब हम उनको बताया भी कि आप लिस्ट जो सीएम के यहाँ वो आप से लिस्ट ले सकते हैं, जो भी लिस्ट है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड सेंटर है, आप जाके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोविड का इलाज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अदर लोगों के लिए जितने भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, 8-10 हॉस्पिटल हैं, सभी लोगों को हमने कहा है कि चूँकि बहुत छोटे छोटे लक्षण आते हैं, CT स्कैन ये सभी के लिए अलाउ किया हुआ है। सब लोग सारे हॉस्पिटल से इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। किसी प्रकार के किसी हॉस्पिटल की कोई शिकायत अब तक नहीं प्राप्त हुई, तो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और सबमिशन आपको करना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका के एंड पे है वो सैनिटाइजेशन है और सैनिटेशन है। तो जो सैनिटाइजेशन है उसके लिए हमारी जो 2 टैंकर, स्प्रे टैंकर हमारे प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त 30 हमारी हैंड हेल्ड मशीनें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जितनी भी वार्ड निगरानी समितियाँ हैं उन सभी के पास एक हमने मशीन दी हुई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, वो भी है। इसके अलावा हम वार्ड निगरानी समितियों के द्वारा हमारे द्वारा वार्ड निगरानी समितियों की बैठक ली गई थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे अनुरोध भी किया था कि इन वार्ड निगरानी समितियों के माध्यम से हमारे द्वारा जो मेडिकल किट वितरण का कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। जिन लोगों में लक्षण पाए जाते हैं, हम लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपने जाँच दे दी है, जाँच की रिपोर्ट आती रहेगी, आप आज से ही अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो आज से ही आप अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। उनके लिए सरकारी स्तर पर जिलाधिकारी महोदय और जो CMO साहब के माध्यम से जो हमें मेडिकल किट प्राप्त हुई है वो हम उनमें वितरण करा रहे हैं अपनी वार्ड निगरानी समितियों के माध्यम से। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल किट की आवश्यकता है या इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा लगता है 1% की कहीं से आपको कोई हेल्प ऑक्सीजन की लेनी है या किसी हॉस्पिटल्स की लेनी है, तो हमारी जो कोविड केयर हेल्प डेस्क है नगर पालिका में संचालित है, उसके 2 मोबाइल, एक मोबाइल नंबर है और एक लैंडलाइन नंबर है, उसको भी आप नोट कर लें। 9899845685 ये व्हाट्सअप का नंबर है, आप उसको अपनी व्हाट्सअप का संदेश छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक लैंडलाइन नंबर है जिसमें 24x7 आदमी यहाँ मौजूद रहता है, उसको आप अपनी समस्या बता सकते हैं, वो आपको उपचार उसका समाधान बताएं। उसमें 0120 297 3828 ये हमारा जो लैंडलाइन नंबर है। इन 2 माध्यम से हम कोविड केयर हेल्प डेस्क जो है संचालित कर रहे हैं और कोविड केयर हेल्प डेस्क पे जो भी शिकायत आती है संबंधित उसका जो भी कर्मचारी हमने लगाए गए हैं उनके द्वारा उनका समाधान सुझाया जाता है। यदि वहाँ से समाधान नहीं तो हम तक बात आती है, हम फिर उससे बात करते हैं और उसको किसी न किसी तरीके से राहत देने का कार्य पालिका के द्वारा पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी दृष्टिगोचर अब तक नहीं हुई। जो फर्स्ट कोरोना लहर रही थी तो उसमें नगर पालिका की तरफ से खाद्य सामग्री काफ़ी जो गरीब मजदूर लोग थे उनके लिए प्रोवाइड कराई गई थी, लेकिन इस बार कोई भी ऐसी सहायता देखने को नहीं मिली। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने शुरू किया था तब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की शुरुआत नहीं की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक मजदूर बड़ी मात्रा में यहाँ किराए पर रहते हैं, ज़्यादातर मजदूर यहाँ से अपने अपने गाँव को घरों को चले गए थे, बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं। और मैं आपको बता दूं जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है मेरे पास एक भी इस तरह का फ़ोन नहीं आया कि भाई उनको कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो इन्हीं कोविड केयर हेल्प डेस्क के जो नंबर है उन पर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता है, उनको फूड पैकेट उपलब्ध कराने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा।